दिक्कत है ना तो निकल जाए इस घर से। तेरे बाप की ना नौकर नहीं हो, तुझे दिक्कत है तो तू निकल जा। तेरी इतनी हिम्मत तू मेरे बाप पे जाएगी? छोटी है, छोटी बन के रहे, जेठानी बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे थप्पड़ मारा? तुम हो कौन? लगती कौन हो मेरी? और नहीं करूंगी मैं इस घर में काम। क्यों? मैं इस घर की नौकरानी हूँ जो इस घर के सारे काम करते रहूं? तुम भी इस घर की बहू हो और तुम्हें इस घर में रहना है ना तो इस घर के सारे काम करने पड़ेंगे। नहीं करूंगी। इतनी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही है? अगर तुम्हें घर का काम करना है, नौकरानी बनना है तो तुम बनो ना, मैं क्यों बनूं नौकरानी? बहुएं ना सिर्फ राज करने के लिए नहीं आती है, काम भी करना पड़ता है इस घर में। मैं इस घर की छोटी बहू, राज करने आई हूँ, नौकरानी बनने नहीं आई हूँ। तुम्हें पता है किसकी बेटी हूँ मैं और किस घर से आई हूँ? इतनी औकात हो गई तुम्हारी कि तुम मुझसे काम कराओगी? आज तक मेरे घर में मेरे पापा ने मुझसे काम नहीं कराया और यहाँ तुम मुझसे काम कराओगी? वो तो अच्छे से ही दिख रहा है कि तुम्हारा बाप कैसा होगा। ऐसे संस्कार दिए, बड़ों से बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है तुम्हें। सब समझ गई हूँ मैं तुम्हारे तेवर देख के। तुम मुझे इस घर में रहने थोड़ी दोगी। मैं एक काम करती हूँ, इस घर को छोड़कर चली जाती हूँ, फिर तुम करती रहना इस घर में अकेली नौकरानी बनकर काम। अरे तुम जैसी लड़कियां और कर भी क्या सकती हैं? तुम जैसी लड़कियों को ना सिर्फ घर तोड़ना आता है, जोड़ना नहीं। अरे तुम दोनों चुप रहोगे कि नहीं? मैं कब से देखे जा रहा हूँ, तुम दोनों को ही बात करने की तमीज नहीं है। जूही, एक काम करो, इधर आओ। मैं क्यों? मैंने बोला ना, इधर आओ। मैं ही तो गलत होती हूँ हमेशा। शिवानी, अंदर चलो तुम। ये कैसे बात कर रही थी भाभी से? बात करने की तमीज नहीं है। वो जो डिजर्व करती है ना, मैंने वही किया और जैसे उनसे बात करनी चाहिए वैसे ही की। क्या डिजर्व करती है? वो तुमसे बड़ी है, तुम्हें प्यार से समझा रही है, उसके बदले में तुम ये कर रही हो, उनसे बदतमीजी कर रही हो। तुम्हें नहीं पता, वो ये चाहती है कि मैं इस घर में नौकरानी बन के रह जाऊं। और तुम अच्छी तरीके से जानते हो मैंने अपने पापा के घर भी काम नहीं किया है, तो मैं यहाँ भी नहीं करूंगी, नौकरानी नहीं बनूंगी। तुम पागल हो गई हो क्या? अपने घर में काम करके नौकरानी बन जाओगी? देखो, मैंने उनकी बात तो सुन ली है, लेकिन मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगी। मैं इस घर में काम नहीं करूंगी और तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकते। देखो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं बस तुम्हें प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे भाभी समझा रही थी। वो बस बड़ी है, तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही थी कि घर के कामों में हाथ बटाओ, उनकी मदद करो। ये कोई तमीज़ होती है बात करने की? और वो सही तो कह रही थी, तुम्हारे पापा ने तुम्हें यही सब सिखाया है। बस अब बहुत हो गया, मैं इस घर में और नहीं रह सकती हूँ। उनकी शक्ल देखकर ना मैं पागल हो जाऊंगी। तुम मुझे यहाँ से ले चलो। भाभी ना बिल्कुल सही कह रही थी, तुम्हें घर तोड़ना आता है, जोड़ना नहीं। देखो, अब मुझे इस घर में ना एक दिन और नहीं रुकना। तुम बाहर कहीं घर ढूंढो, मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगी। तो क्या चाहती हो तुम? मैं अपने भाई से अलग हो जाऊं? हाँ, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, यही चाहती हूँ कि अपने भाई को छोड़ दो। देखो, ये कभी नहीं हो सकता, मैं अपने भाई को कभी भी नहीं छोड़ सकता। जूही, क्या था ये सब? क्या चाहती हो तुम, कि हम दोनों भाई अलग हो जाएं? आयुष, सारी गलती मेरी है क्या? तुम्हें ना मैं ही दिखाई देती हूँ। उसे भी तो देखो, उसने किस तरह से मेरा बैग फेंका। उसमें बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है कि बड़ों से किस तरह से बात करनी चाहिए। जूही, तुमने भी तो हाथ उठाया ना उस पर, तुम्हारी भी तो गलती थी। और यार, होता है, कुछ लड़कियों का गुस्सा ज़्यादा ही होता है। यार वो तो बच्ची है, नादान है, कुछ भी कर देती है। लेकिन तुम इस घर की बड़ी बहू हो, तुम्हें सब कुछ समझना चाहिए, सब कुछ प्यार से हैंडल करना चाहिए। आप खुद सोचो, ये सब करके तुम में और उसमें क्या फ़र्क रह गया? आयुष, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? मैंने उसे क्या ही बोला था? अरे 2 प्लेट धोने के लिए तो बोला था, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? इस घर की छोटी बहू है तो इतना काम तो कर सकती है ना। इतने में ही वो जवान लड़ाने लग गई, बस उठ गया मेरा हाथ। जूही, कहीं कहीं बर्दाश्त करने में ही भलाई है, और अगर तुम बर्दाश्त कर भी लोगी तो क्या हो जाएगा? और देखो, वो भी नई नई इस घर में आई है, मैच्योर नहीं है। और तुम टेंशन मत लो, उसको कुछ टाइम होने दो इस घर में। जब धीरे धीरे मैच्योर हो जाएगी ना तो उसमें समझ आ जाएगी, फिर वो अपने आप इस घर में एडजस्ट कर लेगी। पर तब तक हम दोनों का फ़र्ज़ बनता है कि हमारे माँ बाप के जाने के बाद इस घर को अच्छे से चलाएं और संभाल सकें। और अगर ऐसे ही चलता रहा ना, हम दोनों ने समझदारी नहीं दिखाई, तो एक दिन ऐसा आएगा कि शिवा भी हमको छोड़ के चला जाएगा। और उसकी बीवी तो चाहती है कि वो हमसे अलग हो जाए, और जीते जीना मैं ऐसा बिल्कुल होने नहीं दूंगा। तो अगर मैं कोशिश कर रहा हूँ तो तुम्हें भी कोशिश करनी चाहिए, और तुम्हारा भी फ़र्ज़ बनता है कि चीज़ों को प्यार से हैंडल करो। बाकी मैं शिवा से बात करूँगा और उसको बोलूँगा कि बहू को भी समझाए
कि लड़ाई झगड़ा करके ना रहे, प्यार से रहे, तुम्हारी रिस्पेक्ट करे। देखो जूही, कोई बात नहीं, अगर घर में ज़्यादा काम तुम्हें करना पड़ रहा है तो क्या हो गया, कर लो। और हाँ, अगर तुम दोनों को इतनी ही दिक्कत है तो मुझे बता दो, मैं मेड लगवा दूंगा। और हाँ, अगर तुम दोनों से खाना भी नहीं बनता ना तो तुम वो भी बता दो, मैं कुक लगवा दूंगा। लेकिन मैं इस घर में झगड़ा बिल्कुल नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि ये घर खुशहाल बने, हम सब मिलजुल कर रहें। तुम एक काम करो, जाकर छोटी बहू को गले लगाओ और उससे माफ़ी मांगो। मैं माफ़ी मांगू? मैं नहीं मांगूंगी। जूही, पहल तुम्हें करनी पड़ेगी। क्यों? हम बड़े हैं, हमें ही करना पड़ेगा जूही, प्लीज मेरे लिए। लास्ट वार्निंग है, समझ सकते हो तो समझ लो, वरना मैं तुम्हें ही छोड़कर अपने पापा के घर चली जाऊंगी। शिवानी, कुछ रिश्ते ना इसी गर्मा गर्मी में, इन्हीं बेवकूफ़ियों के चक्कर में ख़त्म हो जाते हैं। जिनको तुम विलन समझ रही हो ना, वो इस घर के हीरो हैं। हमारी शादी को कितना टाइम हुआ है? 2 साल। और भैया भाभी की शादी को 5 साल हो चुके हैं। इन 5 सालों में ना भाभी ने मुझे अपने छोटे भाई की तरह रखा है, मेरी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखा है। मेरे कपड़े वो धोती थी, मुझे खाना भी बना कर देती थी। अरे एक बार भी मैं कॉलेज में भूखा नहीं गया। मुझे जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती थी ना, तुरंत भैया के पास जाकर कहती थी कि शिवा को ये चाहिए। और तुम क्या चाहती हो? तुम्हारी छोटी मोटी लड़ाइयों के चक्कर में, छोटी मोटी बहसबाजियों के चक्कर में मैं ये घर छोड़ दूँ? अरे मैं मानता हूँ कि तुमने अपने घर में काम नहीं किया, लेकिन तुम इस घर में शादी करके आई हो। थोड़े बहुत तो तौर तरीके तुम्हें अपनाने पड़ेंगे ना। और देखो, तुम्हारी मम्मी भी तो शादी कर आई थी। अगर वो चाहती तो वो भी तो अपनी जिम्मेदारियों से भाग सकती थी, लेकिन उन्होंने भी एडजस्ट करा ना, अपनी जिम्मेदारियों को समझा, चीज़ों को एक्सेप्ट करा। देखो शिवानी, ये भी तो तुम्हारा अपना ही घर है ना। बस फ़र्क इतना है कि तुम भाभी को अपनी बड़ी बहन नहीं मानती हो। जिस दिन तुमने भाभी को अपनी बड़ी बहन मान लिया ना, और इस घर को अपना घर, उस दिन सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। एक बार भाभी को अपना कर तो देखो, इस घर को अपना मान कर तो देखो। शिवानी, मुझे माफ़ कर देना, गुस्से में मेरा हाथ उठ गया तुम्हारे ऊपर। वो क्या है ना, तुमने गुस्से में बैग फेंक दिया, पता नहीं कैसे मैंने तुम पे हाथ उठा दिया। आज के बाद ऐसा नहीं होगा, मुझे माफ़ कर देना। कोई बात नहीं भाभी, गलती मेरी भी तो थी ना। अगर मुझे किसी बात का बुरा लगा था तो प्यार से आपसे बात कर लेनी चाहिए थी। इतना सब कुछ होता ही नहीं, मेरी भी गलती थी, मैंने आपसे बदतमीजी करी। चलो कोई बात नहीं, तो हमें अपनी गलती का एहसास हुआ, बहुत अच्छी बात है। अब ना हम मिलजुल के रहेंगे, रहना तो हमें इसी घर में है। हाँ भाभी, और प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद ना मैं बिल्कुल बदतमीजी नहीं करूँगी।